स्टीविया, हाँ, जिसको चीनी ना खाना वो उसके लिए किसी की टेबलेट बन रही है स्टीविया की। ये तो कुदरती आ गई ना, ये जो कुछ है सब कुदरती है, इसके बीच में कोई केमिकल नहीं है। अत्याचारों को सहकर भी मैं श्राप नहीं दे सकती। बड़े बुजुर्ग पुरानी परंपरा निभा गए, बड़े बुजुर्ग पुरानी परंपरा निभा गए। गाय हमारी माँ है, ये बात सिखा गए। मगर इंसान की खाल में कुछ लेंगे। माँ की मात्रा में दो माँ को बहुत ही प्यारी प्रस्तुति बच्चियों ने प्रस्तुत की है। बहुपुत्र पौत्र संपदा ओम स्वस्ति बोलो गौ माता की जय। चरित्र के मालिक हैं ये। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुंदर प्रस्तुति थी और इसी प्रकार से हमारे बच्चे ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे संकल्प के साथ। गौ माता की जय, भारत माता की जय। जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच श्री मंच पर विराजमान संत समाज गुरुजन जी, मेरे सभी भाइयों बहनों, आप जो गौ माता की सेवा में दिन प्रतिदिन लगे हैं और गौ माता की रक्षा के लिए आप प्रतिबद्ध हैं और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं भी हैं, सहयोग भी रहेगा और मेरी आस्था भी आपके विचारों में है। मेरे साथ बोलिए गौ माता की, एक बार और बोलिए गौ माता की, एक बार और बोलिए गौ माता की। आज हम इस बात को लेके आए हैं कि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में गौ माता का उच्चतम स्थान है। आज आपने जो आयोजन यहां पर किया है, जिस विषय को लेकर किया है, जिस संकल्प की बात संतों ने की है, उसकी महत्वता बहुत है। आज खास तौर पर जब मैं पंडाल में आया तो पंडाल के पहली स्टॉल पर, दूसरी स्टॉल पर, तीसरी स्टॉल पर कुछ वस्तुएं मिल रही थी और उन वस्तुओं
और उन वस्तुओं का हमारी जीवन में क्या स्थान है, कितनी उपयोगी है, ये रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात को देखकर ही हम समझ सकते हैं। एक बोतल में फिनाइल रखा था, उसके बाद कुछ पैकेट्स में स्टीविया की पत्तियां रखी थी और बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां रखी थी जिसके साथ जीवन में हमारे शरीर को जो जरूरियात है, कोई विटामिन के लिए है, कोई दूसरे पदार्थों के लिए है, वो ऑर्गेनिक ढंग से मिलती है। अब फिनाइल से हम अपने घर का फर्श साफ करते हैं या घर को सैनिटाइज करते हैं। मैं जब बचपन में अपने परिवार की रसोई देखा करता था, तो उस रसोई की जो सैनिटेशन होती थी वो गाय के गोबर का लेप करके की जाती थी, यानी कि सबसे पवित्र माना जाता था। जिस रसोई में आप दाखिल होने से पहले उसकी पवित्रता को पहचानते थे, आप बाहर से आए अपने पांव धोकर अंदर जाते थे, उस रसोई का जो लेप था उसको पवित्र रखने के लिए गाय के गोबर से किया जाता। और ये कोई सिर्फ मानने की बात नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है that it was a good sanitizer also, as well as हमारी भावनाओं को, संस्कृति को, धार्मिक भावनाओं को का जुड़ाव था इसके साथ। मैं सिर्फ एक बात की बात नहीं कर रहा हूं, गाय के साथ जुड़ा हुआ हर पहलू अपने आप में एक संदेश है हमारे लिए, और उस संदेश को ना पहचानना, उस संदेश की पालना न करना, गाय की अवहेलना करना, ये सही नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गाय की रक्षा, गाय की पूजा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। हमें इसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारा ये अधिकार है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि करना ही चाहिए। प्रेरणा नहीं है, ये प्रेरणा तो हमें गाय से मिलती सेवा करने की। और आज इसी बात को लेकर आपने यज्ञ का आयोजन किया, 101 महाकुंडी यज्ञ आपने किया। अब आजकल रोज टेलीविजन पे एक ही वो आता है, वातावरण कैसा है, शहरों के वातावरण की बात चलती है। कल मैं देख रहा था दिल्ली के कुछ इलाकों में 650, 750 AQ बोल रहे हैं। मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है कि AQ का मतलब क्या है, बस ये पता लग रहा था कि वहां का की हवा जो दूषित है, जिससे लोगों को सांस लेने की मुश्किल हो रही है। लेकिन आपने ये भी देखा कि वो जिस शहरों में धुएं की वजह से हवा को दूषित माना जाता है, वहीं आज 101 हवन कुंडी यज्ञ जो है, इसके धुएं से वातावरण स्वच्छ होता है, विचार स्वच्छ होते हैं, वातावरण स्वच्छ होता है। ये दूषित नहीं, प्रदूषित नहीं, बल्कि वातावरण को साफ करता है। यानी कि जो हम यज्ञ करते हैं, इसके लिए तो कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। यज्ञ के क्या मायने हैं और उसके क्या फायदे हैं। यहाँ हम यज्ञ करते हैं और घर में वो हम धुआं दिया करते थे, वो गूगल का धुआं दिया करते थे घर के वातावरण को साफ करने के लिए। वो धुआं है, लेकिन धुएं में अंतर है। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई धुआं प्रदूषित कर सकता है और कोई धुआं वातावरण को स्वच्छ कर सकता है। ये अंतर को हमें समझना पड़ेगा। और इसी तरह
मेरे साथियों ने, संधू जी ने बात करी, ये बहुत बड़े अफसर रहे हैं, इन्होंने अम्बाला के बारे में बात करी कि जो स्थान हमें अम्बाला को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। संधू जी, प्रयास कम हो, माफ करना, हम अपने पे भी बात लेते हैं, किसी को भी क्या कहेंगे। इतने वर्षों में किसी ने प्रयास ही नहीं किया। हमने अपने आप को और अपने इलाके को समझने की कोशिश नहीं की। हमने अपनी इंडस्ट्री को नहीं समझा, हमने इस इलाके की काबिलियत को नहीं समझा, हमने इस इलाके की ताकत को नहीं समझा। इसलिए इस इलाके की बिना पर ताकत दूसरों के पास रही और दूसरों ने यहां की अनदेखी की। तो हमें ये बात को राजनीति से परे उठकर इस बात को मानना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां, जैसे हमारी जिम्मेदारियां समाज के प्रति हैं, वैसे ही हमारी जिम्मेदारियां अपने इलाके के प्रति हैं, अपने इलाके के लोगों के प्रति हैं। हमें उनको समझना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियों को मानना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो रास्ता अख्तियार किया है गाय माता की सेवा का, और मैं इससे सहमत हूं कि दूध गाय इसी वक्त काम करते हैं। कभी कभी हम इस काबिल नहीं रहते काम करने के, हम भी तो बुजुर्ग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर बुजुर्ग हो गए हैं तो हमारी कोई यूटिलिटी नहीं है, परिवार में हमारा कोई स्थान नहीं है। इसी तरह गाय माता अगर दूध नहीं देती है तो गाय माता ने तो कितनी सेवा समाज की, परिवार की है। जिस परिवार में रही है उसकी सेवा की है, कभी कुछ मांगा नहीं है, हमेशा दिया ही है। तो गाय माता का जितना सम्मान हम कर सके, सिर्फ लफ्जों में हम गाय माता ना कहें, सही मायनों में हम गाय को अपनी माता समझे और वैसा ही आदर सम्मान करें, वैसी ही सेवा करें, तो बहुत सारी समस्याएं ठीक हो सकती है। किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, समूचे समाज को, संस्कृति को समझते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, अपने फर्ज को पहचानते हुए ये कार्य करना है। मैं आपके साथ हूं गाय माता की रक्षा के लिए, गाय माता की सेवा के लिए। हमेशा मेरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। एक बार फिर बोलिए, गाय माता की, गाय माता की, गाय माता की। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। जिनको भी ये मोमेंटो भाई विनोद शर्मा की जय, पंडित विनोद शर्मा जिंदाबाद, गौ माता की जय, पंडित विनोद शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत सारा पदार्पण किया आपने। पंडित विनोद शर्मा, पंडित विनोद शर्मा, गौ माता की, गौ माता की। डाल दे जय श्री राम। ये क्या करेगा? जय श्री राम। नमस्कार सर। विनोद शर्मा, विनोद शर्मा।